क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही दुनिया में रहने वाले दो लोग एक जैसी हवा में सांस लेते हैं, एक जैसी सड़क पर चलते हैं, लेकिन एक इंसान हर साल पहले से ज्यादा अमीर होता जाता है, जबकि दूसरा पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी पैसों की कमी से बाहर नहीं निकल पाता? क्या फर्क सिर्फ किस्मत का है? क्या कुछ लोग पैसे कमाने के लिए पैदा होते हैं और बाकी लोग सिर्फ उनके लिए काम करने के लिए? या फिर ऐसा कोई नियम है जिसे कुछ लोगों ने समझ लिया और बाकी लोग आज भी उससे अनजान हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि पैसा सिर्फ मेहनत करने से नहीं बनता, बल्कि सही सोच, सही फैसलों और सही सिद्धांतों से बनता है, तो शायद शुरुआत में आपको यह बात अजीब लगे, लेकिन दुनिया के लगभग हर बड़े अमीर इंसान की कहानी इसी सच को साबित करती है। उन्होंने सिर्फ पैसे कमाना नहीं सीखा, बल्कि उन्होंने पैसे से पैसा बनाना सीखा। यही वह कला है जो साधारण इंसान और आर्थिक रूप से आजाद इंसान के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। आज की इस पूरी यात्रा में हम उन सिद्धांतों को समझेंगे जिन्हें नेपोलियन हिल ने वर्षों तक सफल और धनवान लोगों का अध्ययन करके दुनिया के सामने रखा। लेकिन यह वीडियो सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, यह आपकी सोच बदलने के बारे में है, क्योंकि जब तक इंसान की सोच नहीं बदलती, तब तक उसकी कमाई भी नहीं बदलती। हो सकता है कि आज आपके पास बहुत कम पैसे हों, हो सकता है कि आप नौकरी कर रहे हों, बिजनेस शुरू करना चाहते हों, पढ़ाई कर रहे हों, या फिर बार बार असफलताओं का सामना कर चुके हों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आज के बाद आप पैसे को किस नजर से देखते हैं। क्योंकि जिस दिन आपने पैसे के नियम समझ लिए, उसी दिन से पैसा आपके लिए सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं रहेगा, बल्कि आपके लिए काम करने वाला एक कर्मचारी बन जाएगा। लेकिन एक बात का वादा आपको अभी करना होगा। इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि जो बातें शुरुआत में साधारण लगेंगी, वही आगे चलकर आपकी सोच की पूरी दिशा बदल देंगी। हर अगला सिद्धांत पिछले सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, और अगर आपने बीच का एक हिस्सा भी मिस कर दिया, तो पूरी तस्वीर कभी साफ नहीं होगी। इसलिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। हो सकता है कि आज का यह 1 घंटा आने वाले कई सालों की आपकी आर्थिक सोच बदल दे। तो बिना एक भी पल गंवाए, आइए शुरू करते हैं उस सफर को, जहां हम सीखेंगे कि आखिर अमीर लोग पैसे से पैसा कैसे बनाते हैं और कैसे वही सिद्धांत आपकी जिंदगी को भी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। अध्याय 1। पैसा पहले दिमाग में बनता है, जेब में बाद में। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा निवेश क्या है, तो शायद आपका जवाब होगा शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, सोना या कोई बड़ा बिजनेस। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं कि इन सबसे पहले सबसे बड़ा निवेश आपकी सोच होती है, क्योंकि हर बड़ी दौलत, हर सफल बिजनेस और हर आर्थिक साम्राज्य की शुरुआत किसी बैंक अकाउंट से नहीं, बल्कि एक इंसान के दिमाग से हुई थी। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए संघर्ष करते रहते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से यही सुना होता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, अमीर लोग किस्मत वाले होते हैं, या फिर ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बन सकता। धीरे धीरे ये बातें उनके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती हैं, और फिर वही सोच उनके फैसलों को नियंत्रित करने लगती है। इंसान जितना सोचता है, धीरे धीरे वैसा ही बनने लगता है। यही कारण है कि दो लोगों को एक जैसा अवसर मिलने के बावजूद उनके परिणाम अलग होते हैं। एक व्यक्ति उस अवसर में भविष्य देखता है, जबकि दूसरा उसी अवसर में केवल जोखिम देखता है। एक व्यक्ति समस्या में समाधान खोजता है, जबकि दूसरा समाधान में भी समस्या ढूंढ लेता है। यही सोच का अंतर आगे चलकर पैसों का अंतर बन जाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपकी जिंदगी में आए, तो सबसे पहले आपको अपने मन से गरीबी की मानसिकता को निकालना होगा, क्योंकि जिस दिमाग में हमेशा डर, संदेह और कमी की सोच भरी रहती है, वहां अवसर ज्यादा देर तक नहीं टिकते। लेकिन जिस इंसान का विश्वास अपने लक्ष्य पर अटल होता है, वह धीरे धीरे ऐसे फैसले लेने लगता है जो उसे आर्थिक आजादी की ओर ले जाते हैं। ध्यान रखिए, अमीर बनने का पहला कदम ज्यादा पैसा कमाना नहीं है। पहला कदम है अपने दिमाग को इस योग्य बनाना कि वह पैसे को संभाल सके, बढ़ा सके और सही जगह लगा सके। अगर सोच नहीं बदली, तो लाखों रुपए भी कुछ समय बाद खत्म हो सकते हैं। लेकिन अगर सोच बदल गई, तो खाली जेब वाला इंसान भी एक दिन दौलत खड़ी कर सकता है। अब सवाल यह है कि अपनी सोच को कैसे बदला जाए। वह कौन सा पहला सिद्धांत है
जो साधारण इंसान को अवसर पहचानना सिखाता है। यही वह रहस्य है जिसे हम अगले अध्याय में समझेंगे, और यहीं से आपकी आर्थिक यात्रा एक बिल्कुल नई दिशा लेने लगेगी। अध्याय 2। पैसा मेहनत से नहीं, सही फैसलों से बढ़ता है। अगर सिर्फ मेहनत करने से इंसान अमीर बन जाता तो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति वही होता जो सबसे ज्यादा घंटे काम करता है। लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। लाखों लोग सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति सालों तक नहीं बदलती। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी कमाई का एक हिस्सा सही जगह लगाकर हर साल पहले से ज्यादा अमीर होते जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? नेपोलियन हिल बताते हैं कि अमीर और गरीब इंसान के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी कमाई में नहीं, बल्कि उनके फैसलों में होता है। गरीब व्यक्ति जैसे ही पैसा कमाता है, उसका ध्यान उसे खर्च करने पर होता है। वहीं अमीर व्यक्ति सबसे पहले यह सोचता है कि इस पैसे को कहां लगाया जाए ताकि यह भविष्य में और पैसा बनाकर वापस आए। यही वह सोच है जो समय के साथ एक छोटी सी रकम को भी बड़ी दौलत में बदल देती है। पैसा तभी बढ़ता है जब उसे सही दिशा मिलती है। अगर पैसा सिर्फ बैंक खाते में पड़ा रहे या बिना सोचे समझे खर्च हो जाए तो वह कभी आपकी आर्थिक आजादी का कारण नहीं बन सकता। लेकिन वही पैसा अगर किसी ऐसे काम में लगाया जाए जो लगातार मूल्य पैदा करे तो वह धीरे धीरे आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। याद रखिए, हर खर्च आपकी जेब से पैसा निकालता है, लेकिन हर सही निवेश भविष्य में आपकी जेब भरने की क्षमता रखता है। इसलिए हर बार जब आपके हाथ में पैसा आए, खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या यह पैसा आज खत्म हो जाएगा या कल मेरे लिए और पैसा कमा कर लाएगा? नेपोलियन हिल बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सफल लोग निर्णय जल्दी लेते हैं और उन्हें बार बार नहीं बदलते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह निर्णय सबसे महंगी आदत है। अवसर हमेशा लंबे समय तक आपका इंतजार नहीं करते। जो लोग डर, संदेह और दूसरों की राय में फंसे रहते हैं, वे अक्सर वही अवसर खो देते हैं जो उनकी जिंदगी बदल सकते थे। आज से अपने पैसों को सिर्फ नोट मत समझिए, उन्हें अपने कर्मचारी की तरह देखिए। हर नोट से पूछिए, तुम मेरे लिए और कितने नोट लेकर आओगे? जिस दिन आपकी सोच यह सवाल पूछना शुरू कर देगी, उसी दिन आपकी आर्थिक यात्रा भी बदलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन सही फैसले लेने के लिए सिर्फ पैसा होना ही काफी नहीं है। उससे भी ज्यादा जरूरी है एक ऐसी आदत जो साधारण लोगों को भी असाधारण संपत्ति बनाने की ताकत देती है। अगले अध्याय में हम उसी आदत का रहस्य जानेंगे जिसे लगभग हर सफल और धनवान इंसान अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता है। अध्याय 3। छोटी शुरुआत की ताकत जो करोड़ों की दौलत बनाती है। ज्यादातर लोग इसलिए निवेश शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। वे सोचते हैं कि जब ज्यादा कमाई होगी तब बचत करेंगे, तब निवेश करेंगे और तब अमीर बनेंगे। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं कि यह सोच ही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अमीर बनने वाले लोग बड़ी रकम का इंतजार नहीं करते, बल्कि छोटी शुरुआत को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। सोचिए, एक छोटा सा बीज जब जमीन में बोया जाता है तब वह किसी विशाल पेड़ जैसा दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर उसे सही समय, सही देखभाल और धैर्य मिलता रहे तो वही बीज एक दिन इतना बड़ा पेड़ बन जाता है कि वर्षों तक फल देता रहता है। पैसे के साथ भी बिल्कुल यही नियम लागू होता है। शुरुआत में रकम छोटी हो सकती है, लेकिन अगर आदत बड़ी है तो परिणाम भी बड़े ही होंगे। समस्या यह नहीं है कि लोग कम कमाते हैं, असली समस्या यह है कि जैसे जैसे उनकी कमाई बढ़ती है वैसे वैसे उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। नई सैलरी आते ही नया मोबाइल, नई गाड़ी, नए शौक और नई जिम्मेदारियां जुड़ जाती हैं। धीरे धीरे पैसा आता भी है और चला भी जाता है। यही कारण है कि कई लोग अच्छी कमाई करने के बाद भी आर्थिक रूप से कभी मजबूत नहीं बन पाते। नेपोलियन हिल हमें सिखाते हैं कि हर कमाई का एक हिस्सा सबसे पहले अपने भविष्य के लिए अलग रखो। उसे खर्च करने की चीज मत समझो, बल्कि उसे अपना पहला कर्मचारी मानो। जब आप लगातार अपने पैसों को सही दिशा में लगाते हैं तो समय आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। शुरुआत में बदलाव छोटा लगता है, लेकिन कुछ वर्षों बाद वही छोटे छोटे कदम आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल सकते हैं। याद रखिए, धन एक ही दिन में नहीं बनता, वह रोज ले गए छोटे लेकिन सही फैसलों का परिणाम होता है।
जो व्यक्ति लगातार अनुशासन बनाए रखता है वही समय के साथ उस मुकाम पर पहुंचता है जहां लोग उसकी सफलता को किस्मत कहने लगते हैं, जबकि सच्चाई यह होती है कि उसकी किस्मत नहीं, उसकी आदतें बदल चुकी होती हैं। अब सवाल यह है कि अगर रास्ते में असफलता मिले, नुकसान हो जाए या लोग आपका मजाक उड़ाए तो क्या करना चाहिए? क्या वहीं रुक जाना चाहिए या आगे बढ़ते रहना चाहिए? अगले अध्याय में हम उस मानसिक शक्ति के बारे में जानेंगे जो हर सफल और अमीर इंसान को मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने का साहस देती है। अध्याय 4, असफलता नहीं, हार मानना आपको गरीब बनाता है। ज्यादातर लोग सफलता से सिर्फ एक कदम दूर होकर रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कई बार कोशिश करने के बाद भी परिणाम नहीं मिले। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं कि असफलता कभी यह नहीं बताती कि आप सफल नहीं हो सकते। वह सिर्फ यह बताती है कि आपका तरीका बदलने की जरूरत है। दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने नुकसान देखा है, गलत फैसले लिए हैं और ऐसे दिन भी देखे हैं जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगा। लेकिन उन्होंने अपनी पहचान असफलता से नहीं बनाई। उन्होंने हर हार को एक शिक्षक की तरह देखा। यही सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। जब भी आप किसी नए काम की शुरुआत करेंगे, लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि यह संभव नहीं है, कुछ कहेंगे कि इसमें बहुत जोखिम है और कुछ आपके सपनों पर हंसेंगे। लेकिन याद रखिए, जो लोग खुद बड़े सपने देखने की हिम्मत नहीं करते, वे अक्सर दूसरों के सपनों को भी छोटा साबित करने की कोशिश करते हैं। अगर आप हर आवाज को सुनेंगे तो अपनी अंदर की आवाज कभी नहीं सुन पाएंगे। पैसे से पैसा बनाने की यात्रा में सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी नहीं, बल्कि डर है। नुकसान का डर, असफल होने का डर, लोगों की बातों का डर और भविष्य की चिंता। यही डर इंसान को पहला कदम उठाने से रोक देता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने डर के बावजूद आगे बढ़ता है, वही धीरे धीरे आत्मविश्वास पैदा करता है। और आत्मविश्वास ही वह पूंजी है जो किसी भी बैंक में नहीं मिलती। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर चुनौती अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग चुनौती को देखकर पीछे हट जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी चुनौती में अपने भविष्य का रास्ता खोज लेते हैं। इसलिए अगली बार जब जीवन आपके सामने कोई कठिन परिस्थिति लाए, तो उसे अपनी हार मत समझिए। खुद से पूछिए, यह मुझे क्या सिखाने आई है? हो सकता है यही सीख आपकी सबसे बड़ी कमाई बन जाए। याद रखिए, दौलत सिर्फ उस इंसान के पास नहीं जाती जिसके पास पैसा है। दौलत उस इंसान के पास जाती है जिसके पास धैर्य, अनुशासन और लगातार आगे बढ़ने का साहस है। यही गुण समय के साथ साधारण इंसान को असाधारण बना देते हैं। लेकिन एक आखिरी रहस्य अभी बाकी है। ऐसा रहस्य जो तय करता है कि कुछ लोग जीवन भर पैसा कमाने के लिए काम करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसी व्यवस्था बना लेते हैं जहां उनका पैसा उनके लिए दिन रात काम करता रहता है। अगले और अंतिम अध्याय में हम उसी सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझेंगे। अध्याय 5, जब पैसा आपका नौकर बन जाता है। अब तक हमने समझा कि दौलत की शुरुआत सोच से होती है, सही फैसलों से उसका रास्ता बनता है, छोटी छोटी आदतें उसे बढ़ाती हैं और मुश्किल समय में धैर्य उसे बचाए रखता है। लेकिन नेपोलियन हिल की सबसे बड़ी सीख इन सब के बाद आती है। वह कहते हैं कि असली अमीरी तब शुरू होती है जब आप अपने समय के बदले पैसा कमाना बंद कर देते हैं और पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही चक्र में फंसे रहते हैं। वे मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर उसे खर्च कर देते हैं और अगले महीने दोबारा उसी दौड़ में शामिल हो जाते हैं। यह सिलसिला वर्षों तक चलता रहता है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी कमाई का एक हिस्सा ऐसे कामों में लगाते हैं जो समय के साथ लगातार मूल्य पैदा करते हैं। धीरे धीरे उनकी कमाई सिर्फ उनकी मेहनत पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि उनके सही फैसलों पर निर्भर होने लगती है। यही वह सोच है जो आर्थिक आजादी की नींव रखती है। जब आपका हर सही फैसला भविष्य में आपके लिए नए अवसर पैदा करने लगे, तब समझिए कि आपने पैसे को अपना नौकर बनाना शुरू कर दिया है। यह रातों रात होने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसमें समय लगता है, अनुशासन लगता है और सबसे ज्यादा धैर्य लगता है। लेकिन जो व्यक्ति इस रास्ते पर लगातार चलता रहता है,
एक दिन उसे अपने पुराने संघर्ष सिर्फ एक याद की तरह लगने लगते हैं। नेपोलियन हिल हमें यह भी याद दिलाते हैं कि दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस का नाम नहीं है। अगर पैसा बढ़ रहा है लेकिन आपके अंदर शांति नहीं है, सीखने की इच्छा नहीं है और अपने मूल्यों के प्रति ईमानदारी नहीं है, तो वह सफल अधूरी है। सच्ची समृद्धि वही है जहां आपका ज्ञान, आपका चरित्र और आपकी आर्थिक स्थिति तीनों साथ साथ आगे बढ़ें। क्योंकि पैसा खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर चरित्र और सोच खो जाए तो कोई भी दौलत लंबे समय तक टिक नहीं सकती। आज से अपने पैसों को सिर्फ खर्च करने की चीज मत समझिए। हर रुपये को एक बीज की तरह देखिए। कुछ बीज तुरंत फल नहीं देते, लेकिन अगर उन्हें सही जगह बोया जाए और धैर्य के साथ उनकी देखभाल की जाए तो वही बीज आने वाले वर्षों में एक ऐसे पेड़ में बदल जाते हैं जो लगातार फल देता रहता है। यही नियम धन पर भी लागू होता है। छोटी शुरुआत, लगातार सीखना, समझदारी से निर्णय लेना और कभी हार न मानना, यही वह रास्ता है जिस पर चलकर साधारण लोग भी असाधारण दौलत बना सकते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहेंगे या आज से ऐसे फैसले लेना शुरू करेंगे जिनकी वजह से एक दिन पैसा आपके लिए काम करेगा? याद रखिए, आपकी आर्थिक कहानी का अगला अध्याय कोई और नहीं लिखेगा, उसे आपको खुद लिखना है। और हो सकता है उसकी शुरुआत इसी एक निर्णय से हो जाए कि आज के बाद आप पैसे को देखने का अपना नजरिया हमेशा के लिए बदल देंगे। अध्याय 6, अमीर बनने का सबसे बड़ा रहस्य जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते। अगर नेपोलियन हिल की पूरी शिक्षा को एक वाक्य में समझाना हो तो वह यह है कि पैसा पहले इंसान के विश्वास का पीछा करता है, उसके बाद उसकी मेहनत का। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसकी गहराई को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ज्यादातर लोग अपने सपनों को अपनी वर्तमान परिस्थितियों से मापते हैं। अगर बैंक खाते में कम पैसे हैं तो उन्हें लगता है कि उनके अवसर भी कम हैं। अगर पहले कभी असफल हुए हैं तो वे मान लेते हैं कि भविष्य भी वैसा ही होगा। लेकिन सफल लोग ऐसा नहीं सोचते। वे अपनी वर्तमान स्थिति को अपनी अंतिम मंजिल नहीं मानते। वे जानते हैं कि आज की परिस्थितियां अस्थायी हैं, लेकिन सही सोच और लगातार किए गए सही प्रयास स्थायी परिणाम दे सकते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसान वही हासिल करता है जिस पर वह पूरी ईमानदारी से विश्वास करता है। अगर आपके मन में हर समय यह चलता रहेगा कि मैं नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे लिए यह संभव नहीं है, तो आपका दिमाग भी उसी के अनुसार रास्ते खोजेगा। लेकिन जिस दिन आप यह मान लेते हैं कि सीखकर, धैर्य रखकर और सही फैसले लेकर आप अपनी आर्थिक स्थिति बदल सकते हैं, उसी दिन आपका दिमाग नए अवसरों को पहचानना शुरू कर देता है। याद रखिए, अवसर हमेशा खुले दरवाजे की तरह नहीं आते। कई बार वे कठिनाइयों, असफलताओं और चुनौतियों के रूप में सामने आते हैं। साधारण लोग उन्हें परेशानी समझकर छोड़ देते हैं, जबकि सफल लोग उन्हीं में भविष्य की संभावना देख लेते हैं। यही आदत उन्हें धीरे धीरे उस मुकाम तक पहुंचा देती है जहां लोग उनकी सफलता देखकर कहते हैं, इसकी किस्मत अच्छी थी। जबकि सच्चाई यह होती है कि उन्होंने अपनी किस्मत का इंतजार नहीं किया, बल्कि अपने निर्णयों से उसे बनाया। अगर आप सच में चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, तो आज से 3 बातें कभी मत छोड़िए: सीखना, अनुशासन और धैर्य। सीखना आपको सही दिशा देगा, अनुशासन आपको रास्ते पर बनाए रखेगा और धैर्य आपके प्रयासों को परिणाम में बदलेगा। यही 3 गुण समय के साथ साधारण कमाई को असाधारण संपत्ति में बदल देते हैं। अब एक आखिरी सवाल खुद से पूछिए, क्या आप अगले 5 साल भी वैसे ही बिताना चाहते हैं जैसे पिछले 5 साल बिताए हैं, या आज एक ऐसा फैसला लेना चाहते हैं जो आपके पूरे भविष्य की दिशा बदल दे? क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं होती। कई बार एक सही सोच, एक सही निर्णय और उस पर लगातार किया गया काम ही सबसे बड़ा चमत्कार बन जाता है। अध्याय 7, धन का चुंबक कैसे बने। जब अवसर खुद आपकी तलाश करने लगते हैं, नेपोलियन हिल कहते हैं कि इस दुनिया में पैसा कभी भी किसी ऐसे इंसान के पास लंबे समय तक नहीं टिकता जिसके पास उसे संभालने की समझ नहीं होती। इसी तरह अवसर भी उस व्यक्ति के सामने बार बार नहीं आते जो हर बार डर, संदेह और बहाने चुनता है। इसलिए
अगर आपको सच में पैसा आकर्षित करना है तो सबसे पहले आपको खुद को ऐसा इंसान बनाना होगा जिसकी ओर अवसर अपने आप खींचे चले आए। जरा अपने आसपास नजर डालिए। आपने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जिनके पास कोई भी नया अवसर पहले पहुंच जाता है। कोई उन्हें किसी नए बिजनेस के लिए बुलाता है, कोई उनके साथ काम करना चाहता है, कोई उन पर भरोसा करके बड़ी जिम्मेदारी सौंप देता है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमेशा शिकायत रहती है कि उनके पास कभी कोई मौका नहीं आता। क्या सच में अवसर कुछ लोगों से भेदभाव करते हैं? नहीं, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग खुद को अवसरों के योग्य बना लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी सिर्फ अवसरों का इंतजार करते रहते हैं। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हर इंसान अपने विचारों के माध्यम से अपने भविष्य का निर्माण करता है। जब आपका मन हर समय कमी, डर और असफलता के बारे में सोचता है, तब आपका दिमाग भी उन्हीं चीजों पर ध्यान देता है। लेकिन जब आपका ध्यान सीखने, आगे बढ़ने और समाधान खोजने पर होता है, तब वही दिमाग ऐसे अवसर पहचानने लगता है जिन्हें बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यही कारण है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में खड़े होकर भी बिल्कुल अलग परिणाम प्राप्त करते हैं। याद रखिए, पैसा सिर्फ मेहनत का इनाम नहीं है, पैसा मूल्य का इनाम है। जितनी बड़ी समस्या का समाधान आप लोगों को देंगे, उतना ही बड़ा प्रतिफल आपको मिलेगा। इसलिए अगर आपका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि मुझे कितना पैसा मिलेगा, तो आप सीमित सोच रहे हैं। लेकिन अगर आपका ध्यान इस बात पर है कि मैं लोगों की कितनी बड़ी समस्या हल कर सकता हूं, तो पैसा धीरे धीरे आपका पीछा करना शुरू कर देगा। यही सिद्धांत दुनिया के लगभग हर बड़े उद्यमी और सफल व्यक्ति की सफलता के पीछे छिपा हुआ है। एक और आदत जो सफल लोगों को अलग बनाती है, वह है लगातार सीखते रहना। जैसे ही कुछ लोग थोड़ा पैसा कमाने लगते हैं, वे सीखना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन उसी समय उनकी प्रगति रुक जाती है। दूसरी तरफ सफल लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, अनुभवी लोगों से सलाह लेते हैं, अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हैं और हर अनुभव को अपने विकास का हिस्सा बना लेते हैं। उन्हें पता होता है कि ज्ञान ऐसा निवेश है जिसका लाभ पूरी जिंदगी मिलता रहता है। नेपोलियन हिल यह भी कहते हैं कि आपकी संगति आपके भविष्य का आईना होती है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, हर नए विचार का मजाक उड़ाते हैं और हर अवसर में सिर्फ जोखिम देखते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बनने लगती है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो बड़े सपने देखते हैं, सीखने के लिए तैयार रहते हैं और अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करते हैं, तो उनकी सोच का प्रभाव आपके जीवन पर भी दिखाई देने लगता है। इसलिए अपनी संगति को हल्के में कभी मत लीजिए। कई बार आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किन लोगों के बीच अपना समय बिताते हैं। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, अमीर लोग अपने समय की कीमत जानते हैं। वे हर छोटे काम में अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करते। वे अपना ज्यादातर समय सीखने, योजना बनाने, नए अवसर खोजने और ऐसे काम करने में लगाते हैं जिनका असर लंबे समय तक रहता है। दूसरी तरफ सामान्य लोग अपना अधिकांश समय उन कामों में बिता देते हैं जिनका भविष्य पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने समय का हिसाब रखना शुरू कीजिए, क्योंकि समय ही वह पूंजी है जो एक बार चली जाए तो कभी वापस नहीं आती। अब कल्पना कीजिए कि आपने अपनी सोच बदल ली, सही आदतें बना ली, सीखना कभी नहीं छोड़ा, सही लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया और हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने लगे। क्या आपकी जिंदगी वैसी ही रहेगी जैसी आज है? शायद नहीं, क्योंकि बदलाव हमेशा एक बड़े कदम से नहीं, बल्कि रोज उठाए गए छोटे छोटे सही कदमों से आता है। नेपोलियन हिल का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सफलता किसी एक दिन मिलने वाला पुरस्कार नहीं है। सफलता एक प्रक्रिया है। हर दिन लिया गया सही निर्णय, हर दिन सीखी गई नई बात, हर दिन बचाया गया थोड़ा सा पैसा और हर दिन किया गया छोटा सा सुधार मिलकर एक दिन ऐसी जिंदगी बनाते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। इसीलिए आज से खुद से एक वादा कीजिए, आप परिस्थितियों का इंतजार नहीं करेंगे, आप सही समय का इंतजार नहीं करेंगे, आप किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करेंगे। आप आज, अभी और इसी क्षण से अपने विचारों,
अपनी आदतों और अपने निर्णयों को बदलना शुरू करेंगे, क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को बदलने का निर्णय ले लेता है उसी दिन से उसकी किस्मत भी बदलनी शुरू हो जाती है। और अब एक आखिरी बात हमेशा याद रखिए, दौलत सिर्फ उन लोगों के पास नहीं जाती जो पैसा चाहते हैं। दौलत उन लोगों के पास जाती है जो उसके योग्य बनने का साहस रखते हैं। इसलिए पहले खुद को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, अपने फैसलों को बदलिए। उसके बाद देखिए कैसे वही दुनिया जो आज आपको कठिन लगती है धीरे धीरे अवसरों से भरी हुई दिखाई देने लगेगी। अध्याय 8, अमीरी का अंतिम नियम। जब आपकी सोच आपकी तकदीर लिखने लगती है। अगर आपने इस पूरी यात्रा को ध्यान से सुना है तो अब शायद आपको यह समझ आने लगा होगा कि पैसा सिर्फ नोटों का ढेर नहीं है। पैसा एक परिणाम है और हर परिणाम के पीछे एक सोच, एक आदत और एक निर्णय छिपा होता है। नेपोलियन हिल बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि दुनिया में कोई भी इंसान अचानक अमीर नहीं बनता। जो सफलता हमें एक दिन में दिखाई देती है उसके पीछे वर्षों का अनुशासन, धैर्य, सीख और सही निर्णय होते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग सिर्फ परिणाम देखते हैं, प्रक्रिया नहीं। वे किसी सफल व्यक्ति की दौलत तो देखते हैं, लेकिन उस दौलत के पीछे छिपे संघर्ष, त्याग और लगातार सीखने की आदत को कभी नहीं देखते। यही कारण है कि बहुत से लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन सफलता की कीमत नहीं चुकाना चाहते। वे चाहते हैं कि बिना अपनी आदतें बदले उनकी जिंदगी बदल जाए, बिना अपने विचार बदले उनकी आय बढ़ जाए, बिना जोखिम लिए उन्हें बड़े अवसर मिल जाए। लेकिन प्रकृति का नियम बिल्कुल साफ है, जब तक बीज नहीं बोया जाएगा तब तक फसल नहीं उगेगी। और अगर बीज बोने के बाद हर दूसरे दिन उसे खोदकर देखने लगेंगे कि वह कितना बढ़ा, तो वह कभी पेड़ नहीं बनेगा। पैसा भी बिल्कुल ऐसा ही है। उसे समय चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे ज्यादा विश्वास चाहिए। नेपोलियन हिल कहते हैं कि विश्वास वह शक्ति है जो असंभव दिखने वाले लक्ष्य को भी संभव बना सकती है। लेकिन विश्वास का मतलब सिर्फ यह कहना नहीं है कि मैं अमीर बनूंगा। सच्चा विश्वास वह है जो आपके रोज के फैसलों में दिखाई दे। जब आप अपनी कमाई का एक हिस्सा भविष्य के लिए बचाते हैं, जब आप बिना जरूरत के खर्च करने से खुद को रोकते हैं, जब आप हर महीने कुछ नया सीखते हैं, जब आप अपनी गलतियों से भागने के बजाय उनसे सीखते हैं, तब आपका विश्वास सिर्फ शब्द नहीं रहता, वह आपकी पहचान बन जाता है। एक और बात जिसे बहुत कम लोग समझते हैं वह यह है कि पैसा भावनाओं के आधार पर नहीं, सिद्धांतों के आधार पर बढ़ता है। अगर हर निर्णय डर, लालच या दूसरों को देखकर लिया जाएगा तो नुकसान होने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। लेकिन अगर हर निर्णय ज्ञान, धैर्य और स्पष्ट लक्ष्य के आधार पर लिया जाएगा तो समय धीरे धीरे आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देगा। यही कारण है कि सफल लोग किसी भी बड़े निर्णय से पहले सीखते हैं, समझते हैं और फिर कदम उठाते हैं। वे भी गलतियां करते हैं, लेकिन हर गलती उन्हें पहले से ज्यादा समझदार बना देती है। आपने शायद गौर किया होगा कि कुछ लोग हर साल नई शुरुआत करते हैं, नए संकल्प लेते हैं, बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में सब छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता कि उनके सपने छोटे थे, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि उनका अनुशासन उनके सपनों जितना बड़ा नहीं था। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो प्रेरणा खत्म होने के बाद भी काम करना जारी रखते हैं, क्योंकि प्रेरणा आपको शुरुआत कराती है, लेकिन अनुशासन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। अगर आपने इस पूरी ऑडियो बुक को शुरुआत से अंत तक ध्यान से सुना है तो अब आपके पास सिर्फ कुछ नए विचार नहीं हैं, बल्कि एक नया नजरिया है। याद रखिए, अमीर बनने की शुरुआत जेब से नहीं, सोच से होती है। जिस दिन आप अपने पैसों को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि अपने लिए काम करने वाले साधन के रूप में देखना शुरू कर देंगे, उसी दिन आपकी आर्थिक यात्रा भी बदलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन सिर्फ सुन लेने से कुछ नहीं बदलता। बदलाव तब आता है जब ज्ञान को आदत बनाया जाता है। इसलिए आज ही इस ऑडियो बुक से सीखी गई कम से कम एक बात को अपनी जिंदगी में लागू करने का फैसला कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे सही फैसले ही समय के साथ बड़ी सफलता का कारण बनते हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें,
अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी आर्थिक सोच को बदलना चाहते हैं। और अगर आप ऐसी ही बेहतरीन किताबों की आसान और गहराई से समझाई गई ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल मत भूलिए। याद रखिए, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को बढ़ाना सीखना। और जब आपकी सोच बदलती है तो आपकी जिंदगी भी बदलने लगती है। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में एक और ऐसी किताब के साथ जो आपकी सोच, आपकी आदतों और आपके भविष्य को एक नई दिशा दे सकती है। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलते रहिए। धन्यवाद।